हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इसका एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं। इस वीडियो में एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2, तो 256 नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 256। तो 256 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 256 को, तो 2 बन जा 2, फिर 5 लेंगे तो 15, तो यहाँ पर 2 7 जा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2, अब 2 चला गया 5, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ से 6, 2 8 जा 16, तो 256 को 2 से डिवाइड करेंगे 128। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर ये आएगा 16, और फिर 2 से डिवाइड करो तो 8 आएगा, फिर 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 1। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं 256 के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 लिख दो। हमें इसे पावर 2 बनानी है, तो 2 की पावर ये 8 टाइम्स है, तो 2 की पावर 8, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल 2, विच वन इज ग्रेटर, इनमें से दो नंबर है, इनमें से कौन सा बड़ा है, 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 2। तो 2 रेज टू द पावर 2 और की जगह हमने बॉक्स बना लिया, और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, इट मीन्स इसे 3 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और बॉक्स बना दिया। 3 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 3 जा 9, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये क्लियरली 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 9 बड़ा है, ये साइन पुट करो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3 लेस देन है किससे, 3 की पावर 2 से, तो 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 हुआ। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। एग्जाम्पल थर्ड, विच इज ग्रेटर, 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8। तो हमने पहले सॉल्व कर लो, 8 की पावर 2, 8 मीन्स 8 इंटू 8, 8 की पावर 2 है तो 8 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 8 8 या 64, तो इसका सॉल्यूशन 64 आया। 2 की पावर 8, मतलब 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब का मल्टीप्लाई आएगा 256। क्यों आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 2 से करेंगे 64, 64 का 2 से करेंगे 128, 128, 128 का 2 से करेंगे 256। तो हमने देखा 64 लेस देन 256, तो 64 की जगह क्या वैल्यू थी, 8 स्क्वायर, और 256 किसकी वैल्यू थी, 2 रेज टू द पावर 8। तो 2 रेज टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर लेस देन है और 2 की पावर 8 ग्रेटर देन है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल थर्ड हुआ। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ की तरफ। एग्जाम्पल फोर्थ, एक्सपेंड ए की पावर 3 बी स्क्वायर। तो पहला नंबर है ए रेज टू द पावर 3 बी स्क्वायर, तो ए की पावर 3 बी स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ए की पावर 3 है तो ए को 3 बार लिखेंगे, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर है 2 बार, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, बी इंटू बी, ये एक्सपेंड हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब दूसरा नंबर कौन सा है, ए स्क्वायर बी क्यू, ए स्क्वायर बी क्यू, ए की पावर 2, तो ए डॉट ए, ये डॉट को यहाँ इंटू पढ़ेंगे, ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी, बी की पावर 3 है तो बी को 3 बार लिखेंगे, ये डॉट यहाँ इंटू का काम कर रहा है। जैसे आपका ए और बी है तो इसका मतलब है ए इंटू बी, तो इसको एलजेब्रा में ए इंटू बी भी या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए की मतलब है इसका। तो ए की पावर 2, ए को 2 बार लिखा, बी की पावर 3, बी का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब बी की पावर 2, ए की पावर 3, ये आपका थर्ड नंबर है। तो बी स्क्वेयर, बी को 2 बार लिखो, बी इंटू बी, ए की पावर 3, ए इंटू ए, तो बी की पावर 3 आ गया। बी की पावर क्यू और ए स्क्वेयर, बी क्यू ए स्क्वेयर,
अब लास्ट का नंबर है बी क्यूब ए स्क्वायर, तो बी की पावर 3 है तो बी को 3 बार लिखो बी डॉट बी डॉट बी, और ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखो ए डॉट ए ए। अब उन्होंने कहा है आर द ऑल सेम, क्या ये सारे नंबर्स सेम हैं? दे आर नॉट ऑल सेम, बे ऑल इक्वल नहीं है। कौन कौन से इक्वल हैं? ए की पावर 3 बी की पावर 2, ए की पावर 3 बी की पावर 2, ये इक्वल है। अब जैसे आप यहाँ पर क्या है कि जैसे ए बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, एक ही बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका ए क्यूब बी स्क्वायर है या बी स्क्वायर ए क्यूब है, इक्वल है। मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आगे पीछे कर दो, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, एक ही रिजल्ट देंगे। तो ए क्यूब बी स्क्वायर, तो यहाँ ए क्यूब है यहाँ भी ए क्यूब है, ये बी स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है, ये दोनों टर्म्स सेम है, आर सेम, दे आर सेम। ए स्क्वायर बी क्यूब और बी क्यूब ए स्क्वायर ये इक्वल हैं, दे आर इक्वल, दे आर सेम। ए की पावर 2 है तो यहाँ भी ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है तो बी की पावर 3 है, ये सेम है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 4 कर दिया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी से डिविजिबल नहीं होते, केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं 1 से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये आपका 72 आ रहा है, तो हमें इसे 72 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 72 लास्ट में 2 आ रहा है, ये हमने लिख दिया है उस वीडियो में। फर्स्ट में लास्ट में 0 आता है, लास्ट में आपका 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, कोई भी इवन नंबर आए तो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, एक इसमें से बचेगा 2 ए आ जाएगा, 2 6 या 12। अब 2 से डिवाइड करो, 2 1 या 2, 1 इसमें से 6 ए आ जाएगा 16, 2 8 या 16। अब 2 से डिवाइड करो, 2 9 या 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 या 9, फिर 3 1 या 3। तो आपके सारे फैक्टर्स यहाँ पर 72 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 की पावर 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो 2 की पावर 3 और 3 कितने बार? 2, तो 3 की पावर 2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट है आपका 432। तो 432 अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 432 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक यहाँ से बचेगा 12, 2 6 जा 12, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर ये 1 डिवाइड नहीं होगा, 16, 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ेंगे तो ना डिवाइड होने का 0, 2 8 जा 16, मतलब 216 को 2 से डिवाइड करेंगे 108 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचा, ये 14 बन गया, तो 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, ये 27 आ गया। अब आपका 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरीके से आपके फैक्टर्स आ गए किसके? 432 के। तो 432 के टोटल फैक्टर्स कितने बने? ये आपका यहाँ पर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स लिख लो, और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, और इसकी एक्सपोनेंट बन गया। तो हमने इसको किस में? प्राइम फैक्टर्स करके उनकी पावर्स में हमने इसे डिनोट कर दिया। अब हम मूव करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को एग्जाम्पल 5 का 1000, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, फिर हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचा 0, 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज आ गया, मतलब 500 को 2 से डिवाइड करोगे 250, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचा, 2 5 जा 10, मतलब 250 को हमने 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125। अब लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, अब यहाँ से 2 बचा और ये 5 ले लेंगे, 2 5 जा 25, मतलब
125 को 5 से डिवाइड करोगे 25 मिलेगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 5 जा 25, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 5 बन जा 5। तो आपके यहाँ पर 1000, तो 1000 के जो फैक्टर्स आए 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 आ रहा है, और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 की पावर बनेगा 3, ये बनेगा 5 की पावर 3। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया प्राइम फैक्टर्स। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इसकी जो पावर लग गई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 1000 को हमने एक्सप्रेस कर दिया, किस में कर दिया एक्सप्रेस, ये पावर्स में, प्राइम नंबर्स की में। तो हमने ये थर्ड पार्ट कर दिया। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब एग्जाम्पल फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। तो 16000, लास्ट में जीरो है, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर लास्ट में जीरो आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर आपका 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर आपका 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 2 जीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये जीरो एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब 500 को 2 से डिवाइड करोगे 250, और 250 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचेगा, ये 10, 2 5 जा 10, मतलब 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो 125। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ से लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दो 125 को, 5 2 जा 10, 2 यहाँ से बचेगा, 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25, मतलब 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25। अब 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5। तो आपके यहाँ पर 16000 के जो फैक्टर्स बने टोटल, 16000 के जो फैक्टर्स बने टोटल, वो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपका हाँ 2 कितने बार आ रहा है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ 5 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की पावर कितना बना 7, और 5 की पावर कितना बना 3। ये एक्सप्रेशन हो गई, ये आपको एक्सप्रेस मिल गई, ये एक्सप्रेस कर दिया आपने इसको 16000 को, किसकी पावर, 2 की पावर 7, 5 की पावर 3, 2 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल फिफ्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गए। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल सिक्स की तरफ। एग्जाम्पल 6, वर्कआउट 1 की पावर 5, इसे वर्कआउट करना है, तो 1 की पावर ये 5 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितने बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 1 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। अब -1 की पावर 3, तो ये -1 एक बार लिखो, फिर -1 2 बार, -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा -1 का -1 से। चाहो तो इसे ब्रैकेट में ले लो, -1 को नहीं ऐसे लिख दो, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और फिर माइनस से होगा तो माइनस आ जाएगा, तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, ये -1। ये आपके प्रोडक्ट रूल्स आपने पहले सीखे हैं। क्या सीखे हैं, प्रोडक्ट रूल्स हम बता चुके हैं पहले वीडियो में ही। तो जैसे माइनस का नंबर है और माइनस का दोनों है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का बन जाएगा। एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और दोनों ही पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर 3 बार आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस बचेगा। अब है आपके -1 की पावर 4, इसे कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 का -1 से मल्टीप्लाई 1, -1 का -1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो 1 बन जा 1, तो ये आ गया। अब है आपका -10 की पावर 3, तो इसे -10 इंटू -10 इंटू -10 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 10 का 10 से 100 आएगा, फिर -10, 1 + 1 माइनस माइनस आएगा, 10 का 100 का 10 से होगा तो माइनस का 1000 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन निकल आया। अब है -5 की पावर 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 5 5 जा 25, -5 का -5 से मल्टीप्लाई
प्लस का 25, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625। तो इस तरीके से रिजल्ट आ गया। एक जो आपको बताया है कि जैसे -1 की पावर कोई ऑड नंबर होती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा माइनस में आएगा, -1, और -1 की पावर हमेशा इवन नंबर है तो वो +1 बन जाएगा। ये फंडा याद कर लो। जहाँ पर माइनस की पावर 3 है, रिजल्ट माइनस में आएगा, ऑड है। -1 की पावर 4 इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। -10 की पावर 3 ऑड है, रिजल्ट माइनस में आएगा। -5 की पावर 4 इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 6 किया। अब मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7, कैन यू टेल विच इज 1 इज ग्रेटर? कौन बड़ा है, 5 की फाइव स्क्वायर इंटू 3 और 5 स्क्वायर होल पावर 3? तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू 3, 5 स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 दो बार लिखेंगे, पावर 2 है, इंटू 3, तो 5 का 5 से 25, 3, 25 3 75, तो इसका सॉल्यूशन 75 आ गया। 5 की पावर 2 होल पावर 3, जब पावर के ऊपर पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा है, एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा है कि जब a की पावर m और a की पावर n इसको खोलेंगे तो a की पावर m इंटू n आएगा, मल्टीप्लाई पावर्स का हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 तो 5 की पावर 6, 5 को 6 बार लिखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 जा 125, इन तीन का मल्टीप्लाई कर लिया 5 का। अब ये 3 है, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 का 125 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 15,625 आएगा। तो इसमें से कौन बड़ा है? इसमें से क्लियरली आपका 15,625 बड़ा है। वो किसका सॉल्यूशन है? 5 स्क्वायर होल पावर 3 का। तो कौन छोटा हुआ? 5 स्क्वायर इंटू 3, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 7 हुआ। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला पार्ट है 2 इंटू 3 पावर m होल पावर m। तो जैसे a इंटू बी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर पावर है m, तो हम इसे खोलेंगे तो a की पावर m इंटू बी की पावर m ये लग जाएगा। तो इसे हम जब खोलेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है? 2a की पावर 4, इसे अलग अलग कर दो, 2 की पावर 4 a की पावर 4 ये लग जाएगा। अब आपका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में -4, थर्ड पार्ट है -4 m की पावर 3, तो -4 की पावर अलग लगा दो और m की पावर अलग लगा दो। वही a की फॉर्मूला a इंटू बी होल पावर m, इसे खोलेंगे a की पावर m इंटू b की पावर m, अलग अलग पावर लग जाएगी। वही फंडा, वही एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पर लगा। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर लिया। अब आगे मूव करते हैं एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9, एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट 3/5 होल पावर 4। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो हमें जैसे a अपॉन बी है तो a अपॉन बी की पावर यहाँ पर m है, तो हम a की पावर m b की पावर m लिख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा 3 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4 बनेगा। अब हम इसे एक्सपेंड करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिखेंगे। सिमिलरली 5 की पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4 टाइम्स यहाँ लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये आ गया। ये यहाँ तक बस छोड़ देना है क्योंकि एक्सपेंड करना है, तो ये एक्सपेंड हो गया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा वर्क करना है, उन्होंने कहा सिंप्लीफाई ऑल्सो, तो क्या करोगे? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आएगा, 5 5 जा 25, 25 का 5 से करेंगे 125, 125 का 5 से करेंगे 625। ये हमने एक्स्ट्रा वर्क इसके लिए कर दिया। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट -4/7 की पावर 5 एक्सपेंड करना है, तो इसका सॉल्यूशन -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7, पावर 5 है तो 5 टाइम्स लिखोगे, 1 2 3 4 5।
ये आपका आंसर आ गया एक्सपेंड फॉर्म में। अगर उन्होंने कहा इसे सॉल्व करो तो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं इसे सॉल्व। पूरा सिंप्लीफाई करना हो तो -4 का -4 से 16, 7 7 जा 49। अब इन दोनों का कर लिया, सिमिलरली इन दोनों का करो। -4 का -4 से 16, 7 7 जा 49। अब क्या बचा -4/7। अब आप इसका क्या करोगे, 16 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो 256, 49 का 49 से करो 2401 आएगा। अब बचा कितना -4/7। अब प्लस का माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगा। 256 का -4 से करो तो -1024 आएगा। 2401 का 7 से करोगे तो 16807। 256 का -4 से करोगे 1024, 1024। माइनस का आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। 2401 को 7 से करोगे तो आएगा 16807। ये एक्स्ट्रा कर दिया। वैसे एक्सपेंड फॉर्म में यहीं तक आंसर छोड़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया। अगर उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो तो आप इसे कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल होगा। और एग्जाम्पल 10, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4, 8 × 8 × 8 × 8। 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। टेकिंग बेस एज 2, बेस 8 का 2 बनाना है। 8 को 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, फिर 2 को 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2। तो 8 को क्या लिख दिया, 2 × 2 3 टाइम्स 2 की पावर 3। हर एक 8 को 2 की पावर 3 लिखो। तो पहला 8 2 की पावर 3, सेकेंड 8 2 की पावर 3, थर्ड 8 2 की पावर 3, फोर्थ 8 2 की पावर 3। सारे 8 हैं 2 की पावर 3 कन्वर्ट हो गए। अब हमने एक एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का। तो ए की पावर m + n, तो 2 की पावर, तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 3 + 3 + 3 + 3, चारों की पावर्स ऐड हो गई। बेस एक बार लिखेंगे, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो 2 की पावर 12। तो ये बेस कितना बन गया, 12। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 से लेकर के 10 तक इस वीडियो में किए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।